हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम पढ़ाने वाले हैं क्लास 10 विज्ञान, कार्बन तथा इसके यौगिक। इस चैप्टर से हमारा आज का टॉपिक क्या है? अच्छे साबुन के गुण। अच्छे साबुन के गुण के बारे में जानेंगे कि अच्छा साबुन कौन सा होता है, कौन सा साबुन यूज करने के लिए होता है कि यूज करने पे हमें ज़्यादा लाभ दे, कि हमारे शरीर पे लगे मैल को दूर कर दे और हमारे कोई भी रोग हुआ हो उसे ठीक कर दे। जैसे कि चर्म रोग लग जाए, चर्म रोग जिसे हुआ हो उसे वो साबुन साबुन का उपयोग करके, कौन से साबुन का? नीम का साबुन या डिटर्जेंट साबुन या कार्बोनिक साबुन का उपयोग करके चर्म रोग से मुक्त हो सकता है। चर्म रोग को क्या करता था? औषधि के रूप में उपयोग किया जाता है। ठीक है, उपयोग अभी हम बताएंगे कि साबुन का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं और कैसे करते हैं। ठीक, तो यहाँ जानेंगे अच्छे साबुन के गुण। अच्छे साबुन का गुण क्या क्या हो, क्या क्या अच्छे साबुन के अंदर क्या कौन कौन सा गुण होना चाहिए, कौन सा गुण होना चाहिए कि यह साबुन बहुत अच्छा है। पहला गुण हमारा है, साबुन में क्षार नहीं होना चाहिए। साबुन में क्या नहीं होना चाहिए? क्षार नहीं होना चाहिए। साबुन, जो अच्छे साबुन होते हैं उसमें क्षार की मात्रा नहीं होती है, बस बहुत थोड़ा बहुत होता है या तो ना के बराबर होता है। क्षार नहीं होना चाहिए क्योंकि क्षार त्वचा तथा वस्त्रों को हानि पहुंचाता है। अगर साबुन में क्षार है तो त्वचा और वस्त्रों पर क्या पहुंचाएगा? हानि पहुंचाएगा, उस पे हानि पहुंचा देगा, कोई ना कोई बीमारी हो जाएगा या वस्त्र क्या होगा? कमजोर हो जाएगा और जल्दी फटने का डर हो जाएगा। इसलिए क्या साबुन, अच्छे साबुन में क्षार की मात्रा नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि क्षार त्वचा तथा वस्त्रों को हानि पहुंचाता है। ठीक, दूसरा पॉइंट क्या है? प्रयोग करते समय साबुन चटकना नहीं चाहिए। प्रयोग करते समय जब साबुन का उपयोग करने लगो, नहाने लगो, तो क्या होना चाहिए? चटकना नहीं चाहिए। जैसे डिटर्जेंट साबुन है, क्या वो चटकता है? टूट जाता है, बीच में चटक जाता है? नहीं चटकता है, तो वो अच्छा साबुन है। और नीम का साबुन और कार्बोनिक साबुन भी एक होता है, कार्बोनिक साबुन। ठीक है, ये साबुन क्या होते हैं? चटकते नहीं हैं, तो चटकना नहीं चाहिए। अच्छे साबुन का गुण होना चाहिए क्या? वो चटकना नहीं चाहिए। अगला क्या है? साबुन चिकना एवं मुलायम होना चाहिए। साबुन कैसा होना चाहिए? चिकना और मुलायम होना चाहिए। जो हाथ में रखो क्या हो जाए? फिसल जाए, बहुत चिकना हो, फिसलने लगे, चिकना हो, मुलायम हो। अच्छे साबुन के गुण हैं। साबुन में 10% से अधिक नमी नहीं होनी चाहिए। साबुन में 10% से ज़्यादा नमी नहीं होना चाहिए। अगर ज़्यादा नमी हो गया तो क्या होगा? जल में जल्दी से वो पिघल जाएगा, पिघल करके खराब हो जाएगा। आप एक दिन में आज यूज किए कल खत्म, तो ज़्यादा नमी नहीं होना चाहिए। अगला क्या है? यह एल्कोहल में पूर्ण विलय होना चाहिए। एल्कोहल जानते हो? शराब को कहते हैं। शराब में क्या होना चाहिए? पूर्ण विलय होना चाहिए। शराब में क्या होना चाहिए? यह एल्कोहल में पूर्ण विलय होना चाहिए। एल्कोहल में क्या हो? पूर्ण रूप से घुल जाए, तो वह शुद्ध साबुन है। अच्छे साबुन के गुण हैं। अगला क्या है? इनमें कीटाणुनाशक इनमें कीटाणुनाशक पदार्थ मिले होने चाहिए। कीटाणुनाशक पदार्थ मिले होने चाहिए। क्यों? क्योंकि तभी तो वो साबुन होगा भैया, तभी तो उसे कहेंगे साबुन। क्योंकि साबुन का उपयोग क्यों करते हैं? हमारे शरीर पे, हम कहीं बाहर से आते हैं तो हमारे हाथों में बहुत सारे कीटाणु जम जाते हैं, बैठ जाते हैं, तो उन्हीं कीटाणु को मारने के लिए कीटाणुनाशक पदार्थ होने चाहिए। कीटाणुनाशक पदार्थ मिले होने चाहिए। लास्ट पॉइंट क्या है? साबुन को मृदु जल के साथ झाग देना चाहिए। किसके साथ? साबुन को मृदु जल के साथ झाग देना चाहिए। मृदु जल के साथ यानी कि जल की मात्रा क्या हो? मृदु हो, कठोर ना हो, मृदु हो, एकदम हल्का हो, तो मृदु जल के साथ झाग देना चाहिए। समझ में आया? अब चलते हैं साबुन के उपयोग। ऐसे ही हम सुन लेते हैं कि साबुन का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं। साबुन का उपयोग
नहाने में और कपड़ा धुलने में किया जाता है। साबुन का उपयोग कहाँ करते हैं? स्नान करने में, कपड़ा धुलने में उपयोग किया जाता है। एक क्या होता है, दाढ़ी बनाने में भी उपयोग किया जाता है। दाढ़ी बनाने में साबुन का उपयोग किया जाता है। और एक उपयोग क्या होता है, चर्म रोग। चर्म रोग में औषधि के रूप में उपयोग करते हैं। और कौन से साबुन का उपयोग करना चाहिए जब चर्म रोग हो जाए? जैसे कि आपके शरीर पे पपड़ियाँ पड़ने लगे, दाने निकल आए, तो वहाँ पे साबुन का उपयोग करते हैं। कौन से साबुन का? नीम की साबुन, नीम का साबुन और डिटर्जेंट साबुन और कार्बोनिक साबुन का उपयोग किया जाता है। आदि साबुन का उपयोग कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो भैया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आपको किसी भी सब्जेक्ट में कहीं पर भी कोई भी समस्या हो, कहीं डाउट हो, जैसे फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, मैथ हो गया, इन सब में आपको कहीं समस्या हो तो आप कमेंट में आप पूछ सकते हैं, आपको उस टॉपिक का आंसर जरूर मिलेगा। ठीक है। और मैथ पेपर के समय आपको मेन क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी बताया जाएगा जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताया जाएगा और उसे सॉल्व भी करके दिखाएंगे। ठीक है। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।